अगर पंचायत करने वाले ही खुद गलत हों तो भला पंचायत कैसे सत्यता की हो जा सकती है। अगर पंचायत करने वाला भी एक पक्ष से मिला हो तो दूसरा पक्ष कैसे एक अलग निष्पक्ष पंचायत करवा सकता है। प्रिय बंधु, आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जो जीवन में और आज के समाज में एकदम सत्य होती है। आप हमारे चैनल पर नए और मेहमान बन के आए। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। मेरे बंधु, इसी प्रकार से एक ज्ञानवर्धक कहानी हंस और उल्लू की है। कैसे एक निष्पक्ष करने वाले पंचायत वालों ने एक पक्ष को निष्पक्ष ना होकर पंचायत में ऐसा मतभेद पैदा कर दिया कि एक पक्ष बेचारा सत्यता जानते हुए भी सत्य को नहीं हासिल कर पाया। हंस और उल्लू। एक बार एक हंस और हंसनी एक अपने तालाब के किनारे से उड़कर सुरम्य वातावरण में भटकते भटकते हुए एक उजड़े और वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां ना कोई उनको हरा भरा पेड़ दिख रहा है, ना कोई तालाब दिख रहा है, ना कोई एक नदी का किनारा दिख रहा है और ना ही शांत वातावरण दिख रहा है। हमेशा कोलाहल का माहौल और उजड़ा वीराना रेगिस्तान, कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं। हंसने ने हंस से कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं स्वामी। यहाँ ना तो जल है, न जंगल है, न ठंडी हवाएं हैं, ना तो हमारा कुछ भी यहाँ हमारे अनुकूल है। यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई। हंस ने हंसने से कहा किसी तरह से आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग अपने स्थान को लौट चलेंगे। रात हुई तो एक पेड़ के नीचे दोनों पहुंचे और जैसे तैसे उस पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। और उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा। तो हंसने ने कहा हंस से, अरे अब तो रात हो गई है और हम लोग रात भी नहीं बिता सकते हैं। इतनी तेजी तेजी से आवाज दे रहा है, कैसे हम लोग सो सकते हैं। ये उल्लू बहुत चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसने को समझाया कि किसी तरह से रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि इलाका वीरान क्यों है, यहाँ कोई नहीं है और ये उल्लू रात भर क्यों बोल रहा है, ये मुझे समझ में आ गया है। ऐसे जिस इलाके में उल्लू रहते हैं वो वीराना ही रहेगा, उजड़ा ही रहेगा। ये बातें सब पेड़ पर बैठा उल्लू बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब सुबह हुई तो उल्लू नीचे आया और उसने कहा हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। हंस ने कहा कोई बात नहीं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब कहे। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, ये तो मेरी पत्नी है हंसनी, इसको कहाँ लेके जा रहे हो। हंस एकदम से चौंक उठा, अरे भाई, ये हंसनी को अपनी पत्नी कैसे बता रहा है। उसने कहा आपकी पत्नी कैसे हो सकती है भाई, ये तो मेरी पत्नी है, मैं तो इसके साथ आया हूँ रात में। हंसनी आपकी पत्नी कैसे हो सकती है। उल्लू ने कहा नहीं, अरे भाई, ये हंसनी मेरी पत्नी है, साथ आई है तो क्या हुआ, अब ये मेरे साथ रहेगी। उल्लू ने कहा खामोश रहो, ये मेरी ही पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। पूरे इलाके में लोग एकत्र हो गए। कई गांव से, कई एरिया से जितने भी पशु पक्षी थे सबकी पंचायत बुलाई गई। पक्षियों को बैठाला गया और पंचायतिया लोग आ गए। पंचायत शुरू होने लगी। पंचायत वाले बोले भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी मेरी पत्नी है और हंस कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है। बैठक बहुत लंबी देर तक चलती रही। चलते चलते पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो सही है, हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में गांव से चले जाएंगे, हमारे बीच तो उल्लू ही रहना है। इसलिए फैसला क्यों ना उल्लू के पक्ष में सुलझा दिया जाए, जो ये हंसनी को उल्लू का पति बना दिया जाए और ये हंसनी उल्लू की पत्नी बन जाए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया, कहा कि सारे तथ्यों
और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और तत्काल यह आदेश है मेरा कि हंस को गांव छोड़ने का हुक्म दे दिया जाए। यह बात सुनते ही हंस एकदम भौचक्का हो गया और रोने चिल्लाने चीखने लगा। पंचायत गलत हो गई, पंचायत गलत हो गई, पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। मेरी पत्नी को जबरदस्ती उल्लू की पत्नी बता रहे हैं और उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली है। ये सब बातें चीखते चिल्लाते हुए रोते हुए आगे बढ़ रहा तो फिर क्या होता है, कुछ दूर चला तो उल्लू ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे हंस भाई, अरे हंस मित्र रुको, कहाँ जा रहे हो? हंस ने रोते हुए कहा, अरे उल्लू भैया अब क्या करोगे, मेरी जान लोगे क्या? अब तो मुझे रोना ही है जिंदगी भर। तुम लोगों ने ऐसी पंचायत करवा दी कि मेरी हंसनी को छीन लिया। हंस रो रहा था। उल्लू बोला, अरे नहीं हंस भाई, पत्नी तो तुम्हारी ही है और ये तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से क्या कहा था कि इलाका उजड़ा है, वीरान है, इसलिए क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा है, वीरान है, इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे सोच वाले पंच रहते हैं जो ऐसे उल्लुओं के हक में फैसले सुनाते हैं और अच्छे से ससम्मान उल्लू ने हंस को साथ विदा किया और उसको अपने इलाके से दूसरे इलाके में छोड़ने के लिए चला गया। और आराम से दोनों हंस और हंसनी जब अपने इलाके पहुंचे तो वो ये बात करते हैं, कहते हैं कि देखो संसार में क्या हो रहा, जो जिस क्षेत्र का है उसी की बात करता है, सत्य की कोई नहीं कह रहा है। तो प्रिय बंधुओं, इस कहानी से सीख मिलती है कि सत्य तो कभी परेशान नहीं और पराजय नहीं हो सकता है। वक्त लग सकता है उसे विजय पाने में, लेकिन विजय जरूर होगा। लेकिन समाज और पंचायत को देखो, जो कैसे अपने पक्ष में, अपने पास रहने वाले उल्लू के पक्ष में हक चुना दिया। ऐसा नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे समाज से सावधान रहो जो अपने लालच और स्वार्थ में पंचायत सुनाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।